गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे सब के सब अच्छे होंगे। बुरा दिन चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, कंटिन्यूअस है। और मैं एक बार फिर आपका दास सर क्लास 9th की फिजिक्स को लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th की फिजिक्स में लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा, वो हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इक्वेशन के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलमोस्ट क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मोशन चैप्टर को खत्म करने वाला हूँ। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेटा वो सबमिशन लेक्चर होगा क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 का। और इसी के साथ हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आपका जो चैप्टर जो मोशन चल रहा है अभी भी मैं मोशन ही बताऊंगा आप लोगों को। उसका जो टॉपिक है वो होगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज का टॉपिक होगा बेटा आपका क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो बाद में जानते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यूनिफॉर्म को अभी छोड़ते हैं, पहले हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं क्या होता है सर्कुलर मोशन। तो व्हेनेवर, पहले डेफिनेशन बताता हूं आपको। व्हेनेवर अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट moving in a circular path the motion of the body will be known as circular motion। क्या लिखा बेटा मैंने लिखा कि whenever a particle, जब भी कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, द मोशन ऑफ द बॉडी विल बी नोन एज सर्कुलर मोशन। और इस तरह के बॉडी के या ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग कहेंगे क्या, सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये बेटा आपका सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन होगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मोशन of a scooter along a circular path। मोशन ऑफ ए स्कूटर along a circular path, एक सर्कुलर पाथ है और वहां पर क्या मूव कर रहा है, एक स्कूटर मूव कर रहा है। तो यहां पर बना लेते हैं बेटा हम लोग। ये स्कूटर क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो ये होगा आपका एग्जांपल और ये होगा आपका सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो फिर नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं बेटा व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो आप जानेंगे कि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मोशन करना है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इफ इट इज कांस्टेंट। मतलब क्या, स्पीड या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट अगर हो तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट is moving in a circular path with constant speed or magnitude of velocity, the motion
of particle or object will be uniform circular motion. क्या लिखा बेटा मैंने लिखा if a particle or object is moving in a circular path, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये तो सर्कुलर मोशन हो गया, with constant speed, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, किसका, मैग्नीट्यूड. द मोशन ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और जो पार्टिकल का या फिर ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. इज इट क्लियर? गुड. तो अब जो आता है इसका फॉर्मूला पे आता है बेटा, तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये होगा आपका सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस जो है वो आर है. रेडियस क्या है, आर है, और पार्टिकल इसी के ऊपर मूव कर रहा है. तो मुझे बताओ कि ये पार्टिकल एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. हाउ मच डिस्टेंस द पार्टिकल विल कवर टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक कंप्लीट रोटेशन को पूरा करने में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो आंसर आएगा कि सरकमफ्रेंस, अगर ओ से स्टार्ट करता है और पी के रास्ते चलता हुआ फिर से ओ पे पहुंच जाता है, फिर से ओ पे पहुंच जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाता है. यानी कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड को अगर मैं v लिखता हूं और डिस्टेंस को 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा बेटा स्पीड का फॉर्मूला. कैसे स्पीड कैलकुलेट करेंगे, तो v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी. दिस विल बी योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ. अगर एक रोटेशन करता है बेटा तो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 रोटेशन कर देगा तो क्या कर लेंगे, 2 इंटू 2 पाई आर, 3 रोटेशन करेगा तो 3 इंटू 2 पाई आर, 4 रोटेशन कर लेगा तो 4 इंटू 2 पाई आर. यानी कि जितने बार रोटेशन करेगा उतना इंटू 2 पाई आर. तो यहां पर मैंने बेटा स्पीड का क्या दिया है, फॉर्मूला दिया होगा कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसकी स्पीड v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी हो जाएगा. इज इट क्लियर? चलो शाबाश, इसको नोट डाउन करो बेटा, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं. अभी जो मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो डेफिनेशन बताया था उसमें मैंने आपको बताया बेटा कि या तो स्पीड कांस्टेंट हो, या फिर मैंने टर्म लिखा था, मैंने या तो स्पीड को कांस्टेंट कहा था या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये लिखा था. मैंने क्यों नहीं लिख दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्यों लिखा, मैंने वेलोसिटी केवल क्यों नहीं लिखा. देखो स्पीड का मतलब होता है, स्पीड में केवल वैल्यू आती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का कांस्टेंट होना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है. और क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होना जरूरी है. सर इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा. तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो मैं कह रहा हूं केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए. सर डायरेक्शन क्यों नहीं कांस्टेंट होना चाहिए, होगा ही नहीं बेटा, डायरेक्शन कांस्टेंट हो ही नहीं सकता. वही मैं बताने जा रहा हूं,
जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसका डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। चलो सपोज कर लेते हैं पार्टिकल पॉइंट पी पर है, पार्टिकल कहां पर है, पॉइंट पी पर है, तो यहां पर इस पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन क्या है, क्या करेंगे, पॉइंट पी के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का मतलब होता है बेटा क्या, टच करता हुआ जाता हुआ लाइन, एक लाइन जो टच करके जाता है। तो पॉइंट पी का जो मोशन का डायरेक्शन वो किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। अब चलो पॉइंट एन ले लेते हैं, पॉइंट एन, तो पार्टिकल कुछ देर बाद एन पे पहुंचेगा, तो एन पे इसके मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो एन पे इसके मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ आ गया, टेंजेंट फिर से ड्रॉ कर दिया। अच्छा चलो के पे अगर बात करते हैं कि के पे क्या होगा, तो के के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो लो एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। चलो एल पे, एल के लिए क्या करें, एल के लिए तो यहां पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये लो एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि हर एक पॉइंट पी एन के एल, इन सभी पॉइंट पे मोशन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो क्या डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या, नहीं, डायरेक्शन कांस्टेंट है ही नहीं। मैं फिर से क्या बता रहा हूं बेटा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ पे फ्लो करता है, मूव करता है, तो पार्टिकल का स्पीड तो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन उसका डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, उसका डायरेक्शन कभी भी नहीं कांस्टेंट हो सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज डिफरेंट। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो जब डायरेक्शन अलग है, जब डायरेक्शन अलग है, जब डायरेक्शन अलग है, तो क्या इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट लिखेंगे, नहीं ना। हमने इसीलिए लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट हो सकता है वेलोसिटी के लिए, हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, लेकिन क्या डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या, नहीं, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। और जब डायरेक्शन नहीं कांस्टेंट है बेटा, इसीलिए मैंने यहां पर केवल वेलोसिटी नहीं लिखा, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखा। तो देयर इज अ नेसेसरी केस, एक नेसेसरी केस है, whenever a particle is moving along a circular path, the magnitude of velocity always remains constant and the direction is continuously change point to point. डायरेक्शन क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है। तो इसको हम नोट डाउन कैसे करेंगे बेटा, एग्जांपल तो यही हो गया, यहां पर नोट डाउन कर देते हो ऊपर। When a particle moving along a circular path, when a particle is moving along a circular path, the magnitude of velocity can be constant, but its direction will change at every point. At every point उसका डायरेक्शन क्या होगा, हर एक पॉइंट पर चेंज होगा। ठीक है बेटा, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, उसका चेंज होगा। अच्छा सो यहां लिख रहा हूं बेटा, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, uniform circular motion have constant speed or magnitude of velocity, magnitude of velocity, but variable direction
डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मुझे कहना होगा तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्या हो रहा है, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है। देखो बेटा अभी आप कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब होगा वेलोसिटी की वैल्यू। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है ना, तो ओवरऑल अगर हम कहेंगे क्या कहेंगे कि देयर इज चेंज इन वेलोसिटी बट वेरिएबल डायरेक्शन। हेंस इसलिए वेलोसिटी इज वेरिएबल। इसलिए वेलोसिटी क्या है बेटा, इसका वेरिएबल है। वेलोसिटी इज वेरिएबल। अच्छा अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो गया तो ये कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक तरह का कैसा मोशन हो जाएगा बेटा। अच्छा चलो ठीक है, मैंने आपको एक्सेलरेशन बताया था। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, तो एक्सेलरेशन होता है आपका क्या, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। वेलोसिटी का चेंज होना है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहां लिखूं, यहां स्टार बना करके लिख रहा हूं, देखना। तो ये एक स्टार है बेटा, स्टार नंबर 1, ये स्टार नंबर 2 और ये स्टार नंबर 3। लाइन बाइज लाइन लिखना, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक तरह का क्या होता है बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। मैंने आपको पढ़ाया था एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि जब वेलोसिटी चेंज होता हो। तो आप कहोगे कि सर यहां वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। नहीं बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ही ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया है। समझ में आई बात। तो बेटा ओवरऑल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैं बात करूं आपसे कि क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप कहोगे कि व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट काइंड ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अ एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, ऑलवेज, हमेशा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है और वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और अगर आपका डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, नहीं बेटा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा सर्कुलर मोशन के ड्यूरेशन में। और इसी वजह से, चूंकि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है, केवल उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ, फिर ऑप्शन दे देगा, पहला एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, दूसरा कांस्टेंट मोशन, तीसरा नॉन कांस्टेंट मोशन, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो उसमें से आपको एक्सेलरेटेड मोशन वाले पॉइंट को टिक करना है। ओके, समझ में आ गई बात। चलो बेटा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अलग चीजों के ऊपर, इसको नोट डाउन कर लो। चलो बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट किया होगा। और इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ बेटा, मैं क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इसी टॉपिक के साथ क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन को फाइनली कंप्लीट करता हूं। और चैप्टर 8 का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका है, चैप्टर 8 मोशन को हम लोग कंप्लीटली ओवर कर चुके हैं और अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे। तो क्लास 9th के मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इन न्यूमेरिकल्स को देखना, ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो बेटा वो क्वेश्चन आएगा, अ ट्रक ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर
पर आवर। तो यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं, अ ट्रक इज ट्रेवलिंग with 54 kilometer per hour is slow down to 36 kilometer per hour 36 kilometer per hour in 10 seconds. Find the acceleration of scooter. Find the acceleration of scooter. चलो ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको बेटा कह रहा है कि एक ट्रक है जो कि ट्रेवल कर रहा है कितने 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर पे 10 सेकेंड में। यानी कि यहां पर आपका इनिशियल वेलोसिटी u जो दिया वो कितना दिया हुआ 54 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइनल वेलोसिटी जो v दिया वो क्या दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में 36 10 सेकेंड में, सॉरी 10 सेकेंड में 10 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ए पूछ रहा है आपसे एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेटा ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान देना। सबसे पहली बात कि स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है और 10 सेकेंड बाद स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है 36 किलोमीटर। तो ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। क्या होगा, रिटार्डेशन। क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब स्पीड ज्यादा से कम हो जाता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, है ना। तो रिटार्डेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो रिटार्डेशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो माइनस होता है उसी को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास u दिया है, v दिया है, t दिया है, a फाइंड कर रहा है। तो जरा सा वो जो 3 मोशन इक्वेशन मैंने आपको बताए थे उसमें से कौन सा मोशन इक्वेशन ऐसा है जिसमें v भी आता हो, u भी आता हो, t भी आता हो, a आता हो। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट मोशन इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट मोशन इक्वेशन, पहले वाले मोशन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला होता है पहला मोशन इक्वेशन। इसी को अप्लाई कर दो क्योंकि देखो इसमें v भी है, u भी है, a भी है और t भी है। तो आपके पास v दिया हुआ 54, u दिया हुआ 36, a आपको फाइंड करना है, t दिया है 10 सेकेंड, है ना। तो चलो ठीक है, तो 54 माइनस 36 इक्वल टू a इंटू टी, है ना। चलो फिर ठीक है, तो 54 माइनस 36 कितना हो जाएगा बेटा, 18 इक्वल टू a इंटू 10, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/10। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, a की वैल्यू 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है 1.8। तो यहां पर क्या होगा, आप लिखोगे यहां पे दिस इज अ रिटार्डेशन, दिस इज अ रिटार्डेशन। एक गड़बड़ हो गया बेटा, v आपका फाइनल वेलोसिटी था ना, तो यहां पर 36 रखना पड़ेगा, यहां पर 36 रखना पड़ेगा, और यहां पर u आपका इनिशियल वेलोसिटी थी, यहां पर 54 रखना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 36 माइनस 54, तो आप देखोगे माइनस 18 आएगा, माइनस 1.8। तो दिस इज अ रिटार्डेशन। देखो माइनस आया ना, और माइनस आया तो ये क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। समझ में आई बात बेटा। कह रहा था एक ट्रक चल रहा है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई इसकी, कह रहा है 10 सेकंड में 36 पे पहुंच जा रहा है, तो वैल्यू कम हो गई यानी कि रिटार्डेशन हो गया। तो फाइनल, इनिशियल और टाइम दिया हुआ था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था, इस तरीके से फाइंड कर लिया। तो बेटा इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, इसका सॉल्यूशन नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं चाहता हूं कि जितना भी क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको पॉज करके पहले आप खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो पहले आप लोग खुद ही ट्राई करो, उसके बाद, ये तो एक वीडियो लेक्चर है, मुझे तो सॉल्व करना है, आप पॉज करके देखते रहो, ओके। तो यहां पर मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिख रहा है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है एक ट्रेन, यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, अ ट्रेन स्टार्ट्स
फ्रॉम रेस्ट, क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड accelerate uniformly at the rate of 5 meter per second square, 5 meter per second square for 5 seconds, for 5 seconds, 5 seconds. अभी समझाता हूं क्वेश्चन आपको. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इन 5 सेकेंड. कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड. चलो, तो कह रहा है कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा, 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि रेस्ट पे है तो 0 इनिशियल वेलोसिटी. यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है बेटा. कह रहा है कि ट्रेन चलना स्टार्ट कर रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और वो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ए दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितने देर के लिए, 5 सेकेंड के लिए. तो टी कितना है, 5 सेकेंड के लिए. तो पूछ रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड में रेस्ट से कितने स्पीड तक पहुंच गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी v पूछ रहा है. तो अगेन देखो आपके पास u है, a है, t है और v है. तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट मोशन इक्वेशन. तो फ्रॉम फर्स्ट मोशन इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी. v आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है. u आपका क्या है, 0 है, 0 क्योंकि रेस्ट पे था. a क्या है आपका, 5 है और टाइम कितना है, 5 है. तो v कितना हो गया आपका, 25 मीटर पर सेकेंड. यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ट्रेन 5 सेकेंड में कितना स्पीड पहुंच जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड पे, 25 मीटर पर सेकेंड पे. चलो बेटा इसको नोट डाउन करो. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया होगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. बहुत गर्मी है आजकल, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है. चलो, कह रहा है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर. द मैक्स स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर. It takes 10 hour to cover a distance of 500 kilometer. To cover a distance of 500 kilometer. Find the ratio of its average speed to the maximum speed. Find the ratio of its average speed to max speed. ठीक है बेटा. तो चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लेते हैं. कह रहा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन है, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है. फिर कह रहा है इट टेक्स 10 आवर, ये 10 घंटा लेता है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 500 किलोमीटर को कवर करने के लिए 10 घंटे लेता है. तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द मैक्स स्पीड. कह रहा है एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताओ. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, एवरेज स्पीड. तो चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं. एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है बेटा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो एवीजी स्पीड कितना हो जाएगा बेटा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 500 कवर कर रहा है कितने टाइम में, 10 आवर में. तो कितना हो गया
50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी है बेटा इसकी? 50 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, मैक्स स्पीड क्या होगा? मैक्स स्पीड, तो मैक्स स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। मैक्स स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। और आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू द मैक्स स्पीड। आपको रेशियो फाइंड करना है किसका किसका? एवरेज स्पीड टू द मैक्स स्पीड, इसी का रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब डिवाइड कर दो, तो एवरेज स्पीड और मैक्स स्पीड को डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज स्पीड आपका है 50 किलोमीटर पर आवर और मैक्स स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 0 कट गया, तो एवरेज स्पीड और मैक्स स्पीड का जो रेशियो आएगा बेटा वो क्या आएगा? 5/9। 5/9। इसका कोई यूनिट होगा? नहीं, यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक रेशियो का यूनिट नहीं होता है। रेशियो जो होता है बेटा वो डिवाइड हो जाता है। आप देखो किलोमीटर पर आवर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यूनिट नहीं बचेगा। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। तो नोट करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा बेटा। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ with a constant acceleration of with a constant acceleration of with a constant acceleration of 10 meter per second square, 10 meter per second square. Find its speed 5 seconds after it was dropped. कह रहा है कि find its speed 5 seconds after it was dropped. तो कह रहा है बेटा एक क्लिफ है, चोटी है पहाड़ की, वहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया, ऐसे गिरा दिया गया। तो ऑब्जेक्ट का जो गिरने का जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी कि ए आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है फाइंड इट्स स्पीड 5 सेकेंड आफ्टर, यानी कि टाइम कितना दिया बेटा? 5 सेकेंड दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है? फाइंड इट्स स्पीड। अच्छा बेटा ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने वाले थे, यहां से जब छोड़ा, तो उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। बेटा जब पार्टिकल ड्रॉप करना स्टार्ट किया ही होगा, एट द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग स्पीड क्या होगा? 0 होगा। तो पूछ क्या रहा है आपसे? फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, v क्या होगा? तो v क्या होगा? कह रहा है 5 सेकंड के बाद स्पीड क्या होगी? तो फिर से v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। u की वैल्यू 0 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 5 और टाइम दिया हुआ है कितना? सॉरी, a दिया है 10 और टाइम दिया है 5 सेकंड। तो v इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके एग्जामिनेशंस में। इसको नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन है बेटा ग्राफ बेस पे, और ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ओके, इसको इरेज कर रहा हूं। तो ग्राफ बेस का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके। कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके स्क्रीन के ऊपर भी रन करा दूंगा। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एसयूवी। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एसयूवी। एक एसयूवी है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिया हुआ बेटा? ये दिया हुआ है, बना देता हूं मैं। कुछ इस तरीके का दिया हुआ है।
ऐसा दिया हुआ वैल्यूज दिया हुआ आपका, ये पॉइंट ए कह रहा है और ये पॉइंट बी कह रहा है और ये पॉइंट सी कह रहा है, उसके बाद ये पॉइंट आपका डी कह रहा है और ये लो ऐसे करके ड्रॉप कर दिया है। वैल्यूज कितनी है, तो एक्स एक्सिस पे यानी कि ये 2 वैल्यू है दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है बेटा टाइम, और ये क्या दिया हुआ है वेलोसिटी दिया हुआ है। तो 2 सेकेंड दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है और यहाँ पर 6 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। और स्पीड आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है 15 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। चलो तो कह रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा इसमें, कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एसयूवी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड अटेन्ड बाय एसयूवी इन 2 सेकेंड। पहला क्वेश्चन 2 सेकेंड में एसयूवी ने कितना स्पीड अटेंड कर लिया। सेकेंड है बेटा आपका, द सेकेंड इज व्हाट इज ब्रेकिंग फोर्स एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड टू ब्रिंग द एसयूवी टू अ स्टॉप विथ 1 सेकेंड। तो बेटा ये आपका जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये जो पार्ट है ये आपका फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स उसमें आएंगे, यानी कि सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है इसमें। तो इस सेकंड वाले को मैं यहाँ पे स्किप करता हूं क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर कह रहा है कि थर्ड कह रहा है बेटा आपका कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ एसयूवी ड्यूरिंग द टाइम 2 to 5 सेकेंड। कह रहा है 2 से 5 सेकेंड तक एसयूवी का स्पीड कितना होगा, स्पीड कितना होगा एसयूवी का 2 से 5 सेकेंड के बीच में, ठीक है। थर्ड कह रहा है आपका कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एसयूवी। एसयूवी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये पूछ रहा है आपका, समझ रहे हो बात को। तो चलो फिर ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड अटेन्ड बाय द एसयूवी इन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में यहां से यहीं तक तो 2 सेकेंड हुआ, तो स्पीड कितना अटेंड किया 0 से 15, यानी कि इन 2 सेकेंड द एसयूवी अटेंड 0 to 15 मीटर पर सेकेंड ऑफ स्पीड। फिर सेकेंड कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ एसयूवी ड्यूरिंग द टाइम 2 to 5 सेकेंड, यानी 2 से 5 सेकेंड के बीच में एसयूवी का स्पीड कितना है। तो कह रहा है स्पीड कितना है, तो 2 से 5 के बीच में स्पीड देखो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है कांस्टेंट है 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एसयूवी। कह रहा है एसयूवी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए बेटा, एरिया इनक्लोज चाहिए हमें। तो एरिया इनक्लोज चाहिए, तो यहां पर मैं सॉल्यूशन करता हूं इसका। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एसयूवी, यहां सॉल्यूशन देता हूं। तो डिस्टेंस एस इक्वल टू टोटल एरिया एनक्लोज्ड, टोटल एरिया एनक्लोज्ड। तो कैसे निकालेंगे, तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी के, चलो ए बी के ट्रायंगल ए बी के प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी एल के प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एल डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एल डी। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए इसके ऊपर, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए बेटा। तो सभी एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि 2 ट्रायंगल है 1 रेक्टेंगल है। तो हाफ तो हाफ है बेटा, बेस कितना है यहाँ पे 2 - 0, हाइट कितना है आपका 15 - 0 प्लस लेंथ कितना है बेटा, लेंथ है 5 - 2, ब्रेथ कितना है आपका, सॉरी लेंथ है आपका 15 - 0, लेंथ है आपका
15 माइनस 0 और ब्रेथ कितना है 5 माइनस 2 प्लस हाफ, फिर से बेस इंटू हाइट दैट इज 6 माइनस 5 इंटू हाइट कितना है वो बेटा यहाँ पे, अरे 6 माइनस 5 यहाँ पे ट्राइंगल का हाइट कितना है 15 माइनस 0, तो s इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 15 बचा, तो 15 प्लस 15 माइनस 3 15 इंटू 3 45 प्लस, तो 6 में से 5 गया, बचा आपका 1 और 15 यानी कि 15 डिवाइडेड ओवर 2, सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो s इक्वल टू आ गया आपका 30 प्लस 45 प्लस 15 डिवाइडेड ओवर 2, तो 75 5 80 प्लस 90 बाई 2 90 बाई 2 कितना हो गया बेटा 45 मीटर, 45 मीटर यानी कि डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया 45 मीटर। So beta, there is lots of question in your textbook also. So attempt those questions from your textbook, and if you got any doubt, then ask me anytime. तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बेटा, मिलते हैं आपको नए चैप्टर के साथ। गुड बाय, बाय बाय।